क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी को पहली बार देखते ही मन में एक अजीब सी घंटी बज उठी हो? कोई भीतर से कह उठा हो, इस इंसान पर भरोसा मत करना, और बाद में वो बात सच निकले। या फिर किसी सड़क, किसी रास्ते, किसी फैसले को लेकर अचानक ऐसा महसूस हुआ हो कि आज यहाँ मत जाओ, और आपने बात मान ली और बाद में पता चला कि वो फैसला सही था। इसे हम कहते हैं अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, छठी इंद्रिय या मन की आवाज़। लेकिन सवाल यह है, यह असल में है क्या? क्या ये कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती है, या फिर यह हमारे दिमाग की एक बेहद सामान्य, समझने लायक क्षमता है जिसे अब तक हम जादू समझते आए हैं? मनोविज्ञान में अंतर्ज्ञान को रैपिड कॉग्निशन कहा जाता है, यानी बहुत तेजी से होने वाली सोच। मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल कॉनमैन ने इंसानी दिमाग को दो हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा है धीमा, तार्किक और हिसाब किताब करने वाला, इसे कहते हैं सिस्टम 2। और दूसरा हिस्सा है तेज, अपने आप चलने वाला, बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला, इसे कहते हैं सिस्टम 1। अंतर्ज्ञान इसी दूसरे सिस्टम से जन्म लेता है। अब यह सवाल है कि बिना सोचे फैसला आता कहाँ से है? जवाब है आपके अनुभवों से। आपका दिमाग हर दिन, हर पल लाखों करोड़ों जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है। चेहरे के हाव भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, किसी की चाल, किसी कमरे का माहौल, अतीत की घटना, ये सारी जानकारी सीधे आपकी चेतना तक नहीं पहुंचती, बल्कि आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती है। और जब कोई नई स्थिति सामने आती है तो यह अवचेतन मन बिजली की रफ्तार से पुराने अनुभवों से मिलान करता है और एक फीलिंग के रूप में आपके सामने जवाब रख देता है, बिना यह बताए कि ये जवाब कहाँ से आया। यही वजह है कि एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखते ही कह देता है कुछ गड़बड़ है, जबकि रिपोर्ट आई हो ना आई हो। यही वजह है कि एक अनुभवी माँ अपने बच्चे की आवाज़ में हल्का सा फर्क सुनकर समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। ये दिमाग की एक सीखी हुई, ट्रेन की हुई क्षमता है। न्यूरोसाइंस में इसे गट फीलिंग भी कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे पेट से भी है। हमारी आंतों में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक दूसरा दिमाग यानी कि सेकंड ब्रेन कहते हैं। यही वजह है कि जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें अक्सर सबसे पहले पेट में ही अजीब सी हलचल महसूस होती है, दिमाग में नहीं। तो विज्ञान की भाषा में कहें तो अंतर्ज्ञान कोई रहस्य नहीं, बल्कि अनुभव, अवलोकन और अवचेतन प्रोसेसिंग का मेल है। अब आते हैं ज्योतिष के कनेक्शन के बारे में। ज्योतिष हजारों साल से इंसानी मन की इन्हीं परतों को अपनी भाषा में समझाता आया है। जहाँ मनोविज्ञान सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है, वही ज्योतिष में इसका प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनशीलता, आपके अंदर की वो शांत आवाज जो बिना तर्क के कुछ महसूस कराती है, यह सब चंद्रमा से जुड़ा माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होता है, या जिनकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन जैसी जल तत्व की राशियां होती हैं, उन्हें परंपरागत रूप से ज़्यादा भावुक, संवेदनशील और अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा एक और ग्रह है जिसका यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो है केतु ग्रह। केतु को रहस्यमय ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और छठी इंद्रिय से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में केतु प्रभावशाली होता है, उनके पास अक्सर बिना वजह जाने चीज़ों को भाप लेने की क्षमता होती है। जैसे किसी इंसान को देखते ही उसकी नीयत भाप लेना, या किसी घटना के होने से पहले ही उसका अभ्यास हो जाना। अब हम अगर बात करें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, तो नेपच्यून ग्रह को भी इसका कारक माना जाता है, सपनों का, कल्पनाओं का, या आध्यात्मिक और अवचेतन मन का।
और विज्ञान और ज्योतिष देखा जाए तो दोनों ही एक ही बात हमें बता रहे हैं कि ये जो अजीब सी समानता नज़र आती है, मनोविज्ञान इसको अंतर्ज्ञान अवचेतन मन से जोड़ता है और अनुभवों को स्टोर करने को कहता है, और ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा केतु और नेपच्यून इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ही इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर से ही पहले से मौजूद होती है वो आवाज़, और बस हम उसको सुनना भूल गए हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या अंतर्ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप किसी काम का अनुभव लेते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को ध्यान से देखते हैं, उतनी ही तेज और सटीक ये आपका अंतर्ज्ञान होता जाता है, आपकी गट फीलिंग होती जाती है। और एज़ पर रिसर्च, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने शरीर और भावनाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, उनकी अंतर्ज्ञान की जो क्षमता होती है वो और समय के साथ बेहतर होती जाती है, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन के संकेतों को ज़्यादा साफ तरीके से पहचान पाते हैं। तो मन को शांत रखना, ध्यान करना और चंद्रमा को संतुलित रखने वाली आदतें अगर आप अपनाते हैं तो मन की स्पष्टता बढ़ती है, भीतर की आवाज़ आपको साफ सुनाई देती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, मतलब मनोविज्ञान का नज़रिया और ज्योतिष का नज़रिया, वो एक ही चीज़ दिखा रही है। विज्ञान इसे समझाने के लिए न्यूरो साइंस और पैटर्न की भाषा इस्तेमाल करता है, और ज्योतिष इसे समझाने के लिए ग्रहों और ऊर्जाओं की भाषा। लेकिन जो बात दोनों मानते हैं वह यह है कि यह आवाज़ झूठी नहीं होती, पर इसे सुनने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा शांत होना पड़ता है। तो अगली बार जब भीतर से कोई आवाज़ आए, रुक जाए या आगे बढ़े, तो नज़रअंदाज मत करें उस आवाज़ को। हो सकता है वो आपके दिमाग के लाखों अनुभवों का निचोड़ हो, या हो सकता है वो आपके भीतर बैठे चंद्रमा और केतु की फुसफुसाहट हो। जो भी हो वो आपकी अपनी है, आप उस पर भरोसा करें। सीखना ही शायद सबसे बड़ी समझदारी है। थैंक यू सो मच।